जय हिंद मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज एमपी की थर्ड क्लास है और इसमें अभी हमारा कृषि एवं पशुपालन चल रहा है एमपी का, जो कि एमपीपीएससी की थर्ड यूनिट है। एमपीपीएससी की पीएससी क्या है बच्चे? थर्ड यूनिट है ना? थर्ड यूनिट है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एमपी का कृषि एवं पशुपालन। तो अभी क्या चल रहा है बच्चे? एमपी की कृषि चल रही है। ओके, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि हमारे सबसे ज़्यादा अलसी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा अलसी कहाँ होती है, ठीक है ना? चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चने की मात्रा में क्या आई है, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, ये हमने पढ़ लिया। और इसी के साथ साथ हमने प्रदेश पढ़ लिए हैं, जलवायु प्रदेश पढ़ लिए एमपी में कितने हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं और मुझे लगता है कि इस सेशन में जो है तो एमपी का कृषि जो है तो समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम चालू करेंगे एमपी का पशुपालन। ओके दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं बच्चे। पहले तो मैं जो कल पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग कितना पढ़े हो, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि जो जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने मौसम के हिसाब से फसलों को मौसम के हिसाब से बच्चे फसलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपका ये है कि मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी, क्या बच्चे? मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस जिले को कहा जाता है, या मध्य प्रदेश के किस भाग को कहा जाता है? सरसों की हांडी किस मध्य प्रदेश के किस भाग को कहा जाता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, किस जिला को किस डिस्ट्रिक्ट को सरसों जिला कहा जाता है? किस जिला को सरसों जिला कहा जाता है? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अलसी सबसे ज़्यादा कहाँ अलसी की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, या अलसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अलसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये 5 क्वेश्चन है बच्चे। आप लोग इसका आंसर जो है, तो यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और यदि नहीं पढ़े हैं तो कृपया पढ़ें और फिर इनका आंसर दें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग एक चीज़ याद रखिए, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी चीज़ें, ये चीज़ें क्या हैं? फैक्ट हैं आपकी। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चे? फैक्ट हैं। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट तभी याद होंगे बच्चे जब इनका बार बार आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। मैं यहाँ क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और हमको जानकारी होना चाहिए। और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं, और इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ओके बच्चों, चलो अब आगे अपन बात करते हैं बच्चे। आज आगे अब अपन पढ़ेंगे, तो पहला अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कल कहाँ तक ख़त्म किया था हमने वो देखते हैं। हमने कल बच्चे पढ़ लिया था, शायद जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तिल तक पढ़ लिया था। मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी थी कि
तिल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ होती है? सीधी में होती है। तिल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? सीधी में होती है बच्चे। और तिल के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि माचिस की तिल क्या होती है? सीधी होती है। मतलब तिल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सीधी में होती है। तो ट्रिक बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के माइंड में एक चीज़ क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ, और लिंक कर जाती है ना? वो चीज़ें क्या होती हैं? लिंक कर जाती है। तो जैसे मैंने बताया था किसके बारे में बताया था? आपके अलसी के बारे में बताया था कि रीवा के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। रीवा के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। तो रीवा से आप क्या याद कर लेंगे? इस ट्रिक से क्या याद कर लेंगे कि अलसी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो रीवा में होती है। ठीक है ना? इसी तरह तिल सीधी में होती है। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? जो माचिस की तीली होती है वो कैसी होती है? आपकी सीधी होती है। ठीक है। अब आते हैं अपन बच्चे वाणिज्यिक फसल में आते हैं। तो पहली वाणिज्यिक फसल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली वाणिज्यिक फसल कौन सी बनना बच्चे? गन्ना है। कौन सा है? शुगर केन, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शुगर केन। तो गन्ना बच्चे क्या है? पूर्णतः संचित है और इसको पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना टाइम लगता है बच्चे? 10 से 14 मंथ लगते हैं। कितने मंथ लगते हैं? 10 से 14 मंथ लगते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पाया जाता है? नरसिंहपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चे? नरसिंहपुर में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को तो ज़रूर नोट कर लेना आप लोग कि एमपी में गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है? एमपी में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे? तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर में एक शहर छोटा गांव है बुहानी। क्या है बच्चे? नरसिंहपुर के बुहानी में होता है। इसी तरह मैं बात करूं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे? तो यूपी लखनऊ में है। कहाँ है? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक मध्य प्रदेश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चे। शक्कर के कारखाने भी हैं बहुत सारे, लेकिन अभी अपन जब कारखानों की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, तब उसमें अपन कारखाने की बात करेंगे। ठीक है ना? अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है बच्चे? तो यूपी में होता है सबसे ज़्यादा गन्ना। उसके बाद कहाँ होता है बच्चे? महाराष्ट्र में होता है और उसके बाद कर्नाटक में होता है। मध्य प्रदेश का नंबर बहुत पीछे है, तो वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। गन्ने से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बन सकता है क्वेश्चन? कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पाया जाता है बच्चे? नरसिंहपुर में पाया जाता है। और इसीलिए नरसिंहपुर में क्या किया गया है? गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र इसीलिए स्थापित कर दिया गया है बच्चे। ठीक है। और यदि हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है बच्चे? यूपी में होता है, और फिर महाराष्ट्र में होता है, और फिर कर्नाटक में होता है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जो यूपी में चूँकि सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लखनऊ में उसका अनुसंधान केंद्र है। और एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नरसिंहपुर में, इसलिए उसका जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है आपका? एमपी में नरसिंहपुर के बुहानी में है। ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको इतनी याद हो गई होंगी, और इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है कि कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। तो अब क्या है कि बहुत सारा डाटा हो जाता है, चूँकि बताना ज़रूरी है। बताना ज़रूरी इसलिए है कि यदि आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप लोग कहोगे, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं बच्चे। हाँ हाँ बच्चे, ये तंबाकू, बात तंबाकू करते हैं। तो तंबाकू में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बच्चे तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तंबाकू मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रीवा में होती है। तो आपको याद रखना है कि रीवा के लोग क्या होते हैं? रीवा के लोग क्या होते हैं? रीवा के लोग आलसी होते हैं। रीवा के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। क्या होते हैं?
आलसी होते हैं और बैठे बैठे क्या खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं। बैठे बैठे क्या खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं। ये आपका एक वो बन सकता है, ठीक है, कि रीवा के लोग आलसी होते हैं और तंबाकू खाते हैं। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि यदि क्वेश्चन में पूछा जाए आपका कि आपकी अलसी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो अलसी कहाँ होती है, स्ट्रक के माध्यम से रीवा में होती है। और पूछा जाए तंबाकू कहाँ सबसे ज़्यादा होती है बच्चे, तो तंबाकू भी कहाँ होती है, आपके रीवा में होती है। अब आगे बात करते हैं बच्चे मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश में याद रखना है बच्चे, कितने हैं, 5 हैं। कितने बच्चे, 5 हैं। पश्चिम में पश्चिम में क्या है बच्चे आपकी, ये हो गया आपका पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र हो गया बच्चे। फिर उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश हो गया, मध्य गेहूं का प्रदेश हो गया, चावल गेहूं प्रदेश हो गया और संपूर्ण पूर्वी प्रदेश हो गया। आप जब पटवारी की, एमपीएसआई की और जब आप एमपीएससी के प्रीलिम्स दोगे तो इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश कितने हैं, तो वो कितने हैं बच्चे, 5 हैं। इसका डिटेल आपके एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। तो अपन अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, पटवारी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीएसआई के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए अपन इतना ही याद रखते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश कितने हैं। मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश कितने हैं बच्चे, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक बच्चे, इतना अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये दिया हुआ है, आप लोग यदि देखना होगा तो देख लेना, है ना। ये पश्चिम में मिट्टी काली, जिसको जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए है कि पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश है। अब काली मिट्टी का मालवा प्रदेश है तो उसमें ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, पूरा भाग है, ठीक है ना। ये किस में आता है आपका, ये मालवा प्रदेश है। मालवा प्रदेश में ये मंदसौर आ गया, नीमच आ गया, रतलाम आ गया, झाबुआ आ गया, ये दिए हुए हैं, ठीक है ना बच्चे। इसी तरह आपका जो है तो दूसरा दिया हुआ है बच्चे, ये दूसरा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी सेम आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब बच्चे इसमें देखो सबसे पहला क्या है, मैं बात करूं, यदि यदि मैं देखूं बच्चे, तो आपको याद रखना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट फैक्ट मतलब ये दिया गया है कि अनुसंधान के बारे में, कौन से अनुसंधान कहाँ हैं, कौन से अनुसंधान कहाँ हैं, ये अपने को इसमें देखना है बच्चे। तो एक तरफ आप लोग क्या लिख लेंगे, अनुसंधान लिख लेंगे, और एक तरफ क्या लिख लेंगे बच्चे, जिले का नाम। तो जैसे है, पहला है आलू अनुसंधान केंद्र, क्या बच्चे, नंबर 1 है आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है, तो कहाँ है बेटा, ग्वालियर में है। याद रखना है, ग्वालियर के लोग क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा आलू खाते हैं। क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा, ग्वालियर के लोग क्या खाते हैं, आलू। पहला हो गया बच्चे। दूसरा क्या हो गया बच्चे, मूंगफली अनुसंधान संस्थान। मूंगफली का अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है, तो याद रखना है बच्चे, खरगोन में है। कहाँ है बच्चे, खरगोन में है। इसके साथ ही बच्चे तीसरा नंबर क्या है आपका, तीसरा नंबर है आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे, आम का अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे, तो याद रखना है रीवा में है। कहाँ है बच्चे, रीवा में। रीवा में कहाँ है बच्चे, गोविंदगढ़ में है। बच्चे लिख लेना गोविंदगढ़, इसमें नहीं आ रहा है, गोविंदगढ़ बच्चे लिख लेना। चौथा है बच्चे, चौथा अरहर अनुसंधान संस्थान, क्या नाम बच्चे, अरहर अनुसंधान संस्थान। तो अरहर अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है, शेरपुर। ये कहाँ है बच्चे, शेरपुर। शेरपुर कहाँ है बच्चे, ये तो ये बच्चे है सीहोर में। कहाँ है, सीहोर में, ठीक है बच्चे, ये सीहोर में है। ओके,
आगे की बात करें बच्चे 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर में आता है दलहन। क्या बच्चे? दलहन। दलहन अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है आपका? अमलाहा सीहोर में है। कहाँ है? अमलाहा सीहोर। अमलाहा सीहोर। अमलाहा सीहोर कहाँ है बच्चे? अमलाहा सीहोर में है। ठीक है। 6वां नंबर है क्या है बच्चे आपका? अब 6वां नंबर है अंगूर अनुसंधान संस्थान। आप लोग अंगूर याद करोगे, क्या याद करोगे? अंगूर का अनुसंधान संस्थान। देखो मुंह में पानी आ गया होगा कुछ के तो कहाँ है बच्चे? रतलाम में है। कहाँ है बच्चे? रतलाम में है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं बच्चे कृषि का राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय कृषि का, बच्चे लिख लो, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बच्चे कहाँ है बच्चे? रिसर्च सेंटर कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो। कहाँ है बच्चे? ये भी अमलाहा में है। अमलाहा बच्चे कहाँ है? अभी अभी हमने पढ़ा है, अमलाहा सीहोर में है। अमलाहा कहाँ है बच्चे? सीहोर में है। और बच्चे ये अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है। ये क्या है बच्चे? प्रस्तावित है ये। ठीक है, प्रस्तावित है। ठीक है बच्चे, ये क्या है? अभी वहाँ प्रस्तावित है बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। 8वां नंबर है बच्चे आपका, क्या है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। क्या नाम बच्चे? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा, मृदा, मृदा मतलब जानते हो ना, मिट्टी होता है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है बच्चे, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान बच्चे कहाँ है? ये भोपाल में है। ठीक है बच्चे, भोपाल में। ओके, ये कुछ आपके हो गए बच्चे, इतना आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब अपन इसमें भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आगे पढ़ेंगे बच्चे। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहला है आपका, हम हेडिंग इसमें हेडिंग डाल लेंगे। एक तरफ क्या लिख लेंगे? जिला लिख लेंगे, या कि एक तरफ लिख लेंगे फल, या ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे फल या सब्जी जो भी है। उत्पाद क्या लिख लेंगे? उत्पाद लिख लेंगे। और एक तरफ क्या लिख लेंगे बच्चा? जिला लिख लेंगे। कौन से जिला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले है बच्चे आंवला। ठीक है बच्चे, आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बच्चे? तो आंवला पाया जाता है आपका पन्ना में। कहाँ पाया जाता है बच्चे? पन्ना में। इसी कारण यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि आंवला जिला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बच्चे? पन्ना को कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है बच्चे आम। आम, आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चे? तो आम सबसे ज़्यादा होता है बच्चे जबलपुर में। कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, यदि मैं पूछूं कि एक एग्जाम में पूछा जाए कि आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आम अनुसंधान संस्थान, आम अनुसंधान संस्थान, आम अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे? तो याद रखना है आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चे? आपको याद रखना है आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रीवा में है। कहाँ है बच्चे? रीवा में है। रीवा में कहाँ बच्चे? तो गोविंदगढ़ में। ठीक है, गोविंदगढ़। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं आम जिला किसे कहा जाता है, तो आम जिला किसे कहा जाता है बच्चे? जबलपुर को कहा जाता है। कंफ्यूज में नहीं पड़ना बच्चों है। आम जिला किसे कहते हैं बच्चे? जबलपुर में है। आम जिला कहाँ है? जबलपुर में है। अच्छा बताओ, आम कौन कौन खाया है मामा के यहाँ जाकर? जल्दी से याद करो अपने मन में। ओके, अब आगे बात करते हैं बच्चे। आम हो गया। तीसरा बच्चे हो गया है आपका संतरा। संतरा कौन कौन खाया है? संतरा कौन कौन खाया है? संतरा, संतरा बच्चे, संतरा,
संतरा कहाँ होता है बच्चे? संतरा होता है सबसे ज़्यादा बैतूल में। कहाँ बच्चे? बैतूल में। ओके, कहाँ होता है बच्चे? बैतूल में होता है। ओके, इसके बाद बच्चे सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होती है बच्चे? तो आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चे? यह कि आलू जिला किसे कहा जाता है? इंदौर। इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, आलू जिला किसे कहा जाता है? इंदौर का। लेकिन यदि मैं बात करूं आलू अनुसंधान संस्थान, इसका बच्चे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या बताओगे आप लोग? अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान बच्चे कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है बच्चे, कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे 5वें नंबर में प्याज। प्याज के बिना कोई सब्जी बनती है क्या? कहते हैं आलू जो है तो सब्जी का राजा होता है, तो प्याज क्या है भैया? प्याज तो रानी ही हुई ना, और रानी के बिना कोई चीज़ चल सकती है क्या? नहीं। तो प्याज बच्चे कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? खंडवा में होती है। कहाँ होती है? खंडवा में होती है। ठीक है, और खरगोन में बच्चे क्या होता है सबसे ज़्यादा? खरगोन में मूंगफली। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चे? खरगोन में होती है। ठीक है, खरगोन याद रहेगा बच्चे। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे इसी पेज में कि एमपी का पहला, एमपी का पहला बच्चे, एमपी का पहला, एमपी का पहला लिखते चलना है आप लोगों को। एमपी का पहला, एमपी का पहला सैल रिच, सैल रिच जैविक, सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र। क्या बच्चे? खाद्य संयंत्र कहाँ है बच्चे? खाद्य संयंत्र कहाँ है बच्चे? तो कहाँ है बच्चे? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल, भोपाल। ठीक है, अब इसी में आगे बच्चे ये एक हो गया, ये दो हो गया बच्चे। इसी में देखते हैं प्रथम जैविक खेती इकाई, प्रथम जैविक खेती इकाई, प्रथम जैविक खेती इकाई, प्रथम जैविक खेती इकाई ये कहाँ होती है बच्चे? प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्टार्ट हुई है बच्चे? तो ये इंदौर में हुई है। जैविक का मतलब क्या होता है बच्चे? जैविक का मतलब ये होता है कि बिना किसी जो ये आप आजकल की खाद आती हैं पोटेशियम, डीएपी, इनके बिना, जैसे आपका गोबर से बनी हुई खाद, इसका यूज करके अपने को खेती करना क्या कहलाता है? प्रथम जैविक खेती इकाई कहलाती है। और ये सबसे पहले कहाँ हो रही है? इंदौर में हो रही है। अब इसी तरह बच्चे आगे बात करते हैं प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मसाला पार्क। मसाला सब्जी में बिना मसाला के कोई जी सकता है? वो एक एग्जाम, हम लोग जब छोटे थे तो एक वो आया करता था, ऐड आया करता था, MDH क्योंकि चाट मसाला, MDH क्योंकि चाट मसाला। तो ये बच्चे, ये जो मसाला पार्क है, क्या बच्चे? मसाला पार्क है। ये मसाला पार्क जो है बच्चे तो कहाँ है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ठीक है ना बच्चे, कहाँ है ये? छिंदवाड़ा में है। आगे बात करें बच्चे हम तो कीटनाशक बनाने का कारखाना, कीटनाशक कीटनाशक को बनाने का कारखाना कहाँ है बच्चे? तो कीटनाशक बनाने का कारखाना जो है बच्चे बीना में है। कहाँ है बच्चे? बीना में है। क्या लिखा मैंने? आप लोग मेरे लिखने पे मत जाना, पूरा लिखना। कीटनाशक बनाने का कारखाना, कीटनाशक बनाने का कारखाना, कीटनाशक बनाने का कारखाना कहाँ है बच्चे? ये कहाँ है बच्चे? बीना में है। ठीक है ना, कहाँ है? बीना में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, क्या बच्चे? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी कहाँ है बच्चे? अभियांत्रिकी संस्थान बच्चे कहाँ है? भोपाल में है।
ठीक है बच्चे। और इसी को यदि हम इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या कहेंगे, CIAE, CIAE। सी मतलब हो गया सेंटर, ठीक है ना बच्चे। आई मतलब क्या हो गया बच्चे, इंस्टीट्यूट। ए मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। और ई मतलब क्या हो गया बच्चे, इंजीनियरिंग। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है बच्चे, भोपाल में है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, यदि मैं कहूँ कि कृषि, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया बच्चे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्यानिकी महाविद्यालय क्या नाम है बच्चे, उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय, ठीक है बच्चे। उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है बच्चे, महाविद्यालय कहाँ, उद्यानिकी महाविद्यालय, तो आपको याद रखना है मंदसौर। बच्चे कहाँ याद रखना है आपको, मंदसौर। और मंदसौर में और क्या होता है बच्चे, अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और आपको ट्रिक याद करना है, अफीम क्या करता है, मंद मंद सुला देता है। क्या करता है बच्चे, मंद मंद सुला देता है। तो उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है बच्चे, मंदसौर में है। और अफीम भी वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं बच्चे, MP में कृषि विद्यालय, MP में कृषि विश्वविद्यालय। बच्चे कौन कौन सी MP में कृषि विश्वविद्यालय, बच्चे कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, MP में कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो MP में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं बच्चे। एक तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लिख लो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है बच्चे। और ये कब बनी थी बच्चे, ये सबसे पहले तो याद रखना ये है कहाँ, तो JBP। JBP का मतलब क्या हुआ बच्चे, जबलपुर हुआ। क्या हुआ, जबलपुर। JBP का मतलब क्या हुआ, जबलपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, 1964 में, 1964, ठीक है बच्चे, 1964। अब आगे बात करते हैं बच्चे, दूसरी कौन सी बच्चे, विजया राजे सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, ठीक है बच्चे, विजया राजे सिंधिया। और ये कौन है बच्चे, विजया राजे सिंधिया, ये हैं राजमाता, है ना। ये कौन है बच्चे, इनको किस नाम से जाना जाता है, राजमाता, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ग्वालियर की महारानी थी। आज जिनके बच्चे का नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उनके पिताजी का क्या नाम था, माधवराव सिंधिया। और माधवराव सिंधिया की क्या थी बच्चे, माँ थी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है बच्चे, विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, ये बच्चे आपकी कहाँ है, ग्वालियर में है। कहाँ है बच्चे, ग्वालियर में है, ठीक है। कहाँ है बच्चे, ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई बच्चे, 2008 में हुई है, 2008 में हुई है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है ये बच्चे, क्वेश्चन में देखना, राज्य जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश में कब लागू की गई, राज्य जैविक, मैं ये सब इसलिए लिखा के आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप लिखते चलें हमारे साथ और धीरे धीरे चीज़ें आपको कंठस्थ होती चलें। राज्य जैविक कृषि, राज्य जैविक कृषि, ठीक है बच्चे, राज्य जैविक कृषि नीति। तो राज्य जैविक कृषि नीति बच्चे कब आई अपने मध्य प्रदेश में, तो ये बच्चे आई 2 जुलाई 2011 को आई बच्चे, ठीक है, 2 जुलाई 2011 को आई। इतना हमने पढ़ लिया बच्चे। अब आगे देखो, अब अपन क्या करते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। तो देखो ये सब आपके उसमें दिया हुआ है, पर मैंने इसको इसमें लिखा के पढ़ा दिया है बच्चे, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लेना इससे, ठीक है ना। ये पूरा दिया हुआ है, आमला जिला दिया हुआ है, आमला जिला पन्ना में है। आम जिला कहाँ बच्चे, जबलपुर में है। संतरा जिला कहाँ, बैतूल में है। संतरा जिला किसे कहते हैं, सॉरी,
आलू उत्पादक जिला कौन सा बच्चे? इंदौर, यूपी फर्स्ट में है। प्याज उत्पादक जिला कौन सा बच्चे? खंडवा। और प्याज उत्पादन में भारत में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान में है? तो वह बच्चे महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ है बच्चे? भोपाल में है। प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ है बच्चे? ये है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, मसाला पार्क कहाँ है, कहाँ स्थापित हुआ है बच्चे? तो ये मसाला पार्क छिंदवाड़ा में हुआ है। ये छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की चुनाव क्षेत्र है ये, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का। कीटनाशक बनाने का कारखाना बच्चे कहाँ है? बीना सागर में है। CIA आपका कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। और बच्चे उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में है। ठीक है। MP में कृषि विश्वविद्यालय 2 हैं, एक जवाहरलाल नेहरू है और एक बच्चे क्या है आपका विजय राजे सिंधिया है कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके अलावा बच्चे राज्य जैविक कृषि नीति कौन कौन सी है, मतलब कब आई है? तो 2 जुलाई 2011 को आई है। ये आपका इतना हो गया बच्चे। ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चे, ये बच्चे क्या है, एक योजना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है कि ये मुख्यमंत्री भावांतर जो है आपकी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना ये क्या है ना? तो अपने को याद रखना है बच्चे कि 2017 में आई थी और 16 अक्टूबर 2017, और शुरू कहाँ से हुई थी बच्चे? सागर जिले के खुरई स्थान से हुई थी। ठीक है ना? ये यदि क्वेश्चन में पूछा जाए किससे संबंधित है, तो बच्चे कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? कृषि से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या था बच्चे? तो इसका उद्देश्य था किसानों का समर्थन मूल्य दिलाना, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाना तथा मंडियों के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से सुरक्षित रखना एवं उसे सुरक्षा कवच प्रदान करना। इसका मतलब आप लोग समझिए, उद्देश्य इसका क्या है। मान लीजिए आप लोग यदि गांव के हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी समझिए। देखिए मान लीजिए हमारी धान होती है, ठीक है ना? धान हमको बेचने जाना है। क्या करना है बच्चे? धान बेचने जाना है। और सरकार जो है तो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, तो MSP, ठीक है ना? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बच्चे मान लो बोल रही है 5,000 रुपये। कितना बोल रही है बच्चे? 5,000 रुपये। लेकिन ये मान लो ये रामू एक किसान है। रामू क्या है बच्चे? किसान है। आपने देखा होगा कि मूवी वगैरह में रामू किसान होता है, नौकर रामू होता है, लेकिन अपने को ऐसी बातों में नहीं पढ़ना है ना। रामू किसी का भी नाम हो सकता है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो मान लीजिए रामू है, रामू क्या करने जाता है? धान बेचने जाता है। कहाँ जाता है? मंडी जाता है। और उसको बेचारे को मंडी में धान उसकी 4,000 रुपये में ही ली जाती है। कितने मिली जाती है? 4,000 रुपये प्रति कुंटल मिली जाती है। लेकिन सरकार ने MSP मूल्य कितना बना रखा है बच्चे? 5,000। तो अब इसको तो 1,000 का घाटा हो रहा है ना बच्चे, है ना? तो ये कह रही है सरकार कि जो 1,000 कम में बिका है वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी। अब मान लो रामू जो है 4,000 नहीं 3,000 रुपये देता है बच्चे, 3,000 रुपये मंडी में देता है। तो अब न्यूनतम समर्थक मूल्य से कितना कम है? 2,000 कम। तो 2,000 कौन देगा हमको? गवर्नमेंट देगी। मतलब ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान को पहुंचाना है। ठीक है ना? तो ये है भावांतर योजना इसका। ठीक है बच्चे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? भावांतर भुगतान योजना। ओके। अब बात करते हैं बच्चे, MP में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मवेशियों के लिए चारा बनाने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट बच्चे, चारा बनाने का कारखाना कहाँ है? मवेशियों का चारा बनाने का कारखाना कहाँ है बच्चे? धार में। सर्वाधिक शुद्ध कृषि वाला जिला कौन सा बच्चे? आपका उज्जैन है। वहाँ कितनी ज़मीन है? 80.2%। और न्यूनतम कौन है बच्चे? सर्वाधिक शुद्ध कृषि वाला जिला तो उज्जैन हो गया। और बच्चे न्यूनतम शुद्ध कृषि वाला जिला कौन सा हो गया बच्चे? मंडला हो गया। ठीक है, मंडला हो गया। अब याद करते हैं बच्चे, कमलनाथ राज्य कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बच्चे? 13 सितंबर 2006 को। उस समय CM कौन थे? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे।
और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो राजेंद्र पाठक थे। लेकिन जब क्या हुआ, कमलनाथ की सरकार आई 2018 में, जनवरी 2019 मान लो, है ना। तो 2019 में सीएम कमलनाथ ने इसका नाम क्या बदल दिया था? इसके नाम कहेंगे कि इसके स्थान पर किसका गठन कर दिया था? एमपी कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया था। एमपी कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपी कृषि सलाहकार जो है उस परिषद का गठन कब किया गया। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चे प्रथम तितली पार्क। प्रथम तितली पार्क कहाँ है बच्चे? रायसेन में है। द्वितीय तितली पार्क कहाँ बन गया बच्चे? इंदौर में है। ठीक है ना। अब बच्चे आगे की बात करते हैं। एमपी में बीज तथा फार्म विकास निगम, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जाम में आया है। ठीक है ना। तो बच्चे याद रखना है 17 नवंबर आपका 1980 में बना था। उद्देश्य क्या है? कृषकों को अच्छे बीज पहुंचाना जिससे कृषि अच्छी हो सके। ठीक है ना। और राष्ट्रीय दलहन विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया बच्चे? राष्ट्रीय दलहन विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया बच्चे? 1998-99 में। कौन था मुख्यमंत्री बच्चे उस समय पर? दिग्विजय सिंह जी थे। है ना, दिग्विजय सिंह जी ही थे। ओके। अब ये तो हो गया बच्चे। चलिए आप आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। अभी बस बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ बच्चे मेरे, है ना, कुछ ही टाइम है जिसमें अपन पूरा कर लेंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे बच्चे? दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये कृषि पूरा हो जाएगा। और कृषि के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चे अपन? आप पढ़ेंगे पशुपालन पढ़ेंगे। कृषि के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चे? पशुपालन अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। चलो अब आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। आप लोग, हमें लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चे, है ना। और इससे आपको क्या होगा? आपको कंठस्थ भी होंगी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि मध्य प्रदेश को किन किन फसलों में किन किन फसलों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है? आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका? अलसी और तंबाकू मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अलसी और तंबाकू मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? ठीक है बच्चे, कहाँ उत्पादित होती है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चे, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एमपी में बच्चे। ठीक है ना। एमपी में कहाँ है? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन हो गया बच्चे, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान, ये कि मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये आपका बच्चे चौथा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है बच्चे। एक क्वेश्चन क्या है? एमपी बीज तथा फार्म विकास निगम, ये कि प्रथम तितली पार्क ले लो। क्या है? प्रथम तितली पार्क कहाँ है? प्रथम तितली पार्क कहाँ है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बताना है बच्चे कैसी लगी आपको हमारी क्लास। और
धीरे धीरे हम कोर्स को आगे लेके बढ़ रहे हैं बच्चे, और जल्दी ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ तैयारी करते समय आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स मैं पढ़ाऊँगा, और ऐसे इतना पढ़ाऊँगा कि मुझे नहीं लगता है कि व्यापम और एमपीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। इसलिए हमारे साथ विश्वास के साथ एक तैयारी करते रहें, और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।